व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैक्स लाइफ एंड वेलकम बैक टू येट अनदर यूट्यूब वीडियो ऑफ माइन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से बात करने वाला हूँ आज एक बहुत ही अच्छे खासे टॉपिक की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात होती है दोस्तों इंटरनेशनल स्टूडेंट के एक्सपेंसेस कितने हैं और उनकी इनकम कितनी है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद वर्क परमिट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और पहले मेन फोकस हमारा इस वीडियो का रहेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने पैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस किस तरह की जॉब के अंदर क्या क्या कमा सकते हैं और उनके एक्सपेंसेस मिनिमम टू मैक्सिमम खुद पे कंट्रोल रखें या फिर खुला खर्चे, उसके हिसाब से गाड़ी लें या ना लें, उसके हिसाब से हर चीज़ को इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा, आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। सो वीडियो के अंदर तक बने रहना, आप लोगों को मज़ा आने वाला है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी और मेरा ब्लॉग भी देखने को मिलेगा कि मैं घर से काम पे जा रहा हूँ अपनी वीकेंड जॉब के अंदर। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, तो वीडियो के अंदर तक बने रहना। ओवरऑल इट्स गोना बी अ रियली गुड वीडियो, रियली फन वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। तो यार, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और अगर आप एक सिक्योरिटी की डिसेंट जॉब कर रहे हो, मतलब अगर आप 12-12 घंटे की शिफ्टें लगा रहे हो या फिर आप ऐसे करके अपने 20 आवर्स पूरे कर रहे हो, आई वुड से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बड़े आराम से कहीं रेंजिंग बिटवीन $1400 से लेकर $1600 के बीच में बड़े ही आराम से सिक्योरिटी के अंदर कमा सकता है। जी हाँ, मिनिमम 1400 और मैक्सिमम 1600 आप सिक्योरिटी की जॉब के अंदर कमा सकते हो 2 दिन काम करके टोरंटो के अंदर या फिर टोरंटो के आसपास की किसी जगह के अंदर, मतलब जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की जॉब रेडीली अवेलेबल हो। मैं तो यार यही सजेस्ट करूँगा कि ओवरनाइट सिक्योरिटी करो, चिल होती है और पैसे भी उसमें ठीक ठाक बन जाते हैं। तो जी हाँ, सिक्योरिटी की जॉब के अंदर आप इतने पैसे, अगर आप सिक्योरिटी नहीं भी करते हो तो भी आप एक डिसेंट जॉब कर सकते हो जो कि तकरीबन आपको दे अराउंड $1300 से लेके $1500 के बीच में। जैसे सिक्योरिटी में थोड़ा एज रहता है, ठीक है, फॉर द रीजंस, बट अगर आप कोई और जॉब भी करते हो, जैसे मान लो अगर आप टिम हॉर्टन्स पे काम करना शुरू कर देते हो लाइक सर्वर या फिर एज कैशियर वगैरह जो वहाँ पे होते हैं, बेकर्स, तो यू मेक अबाउट $1300 to $1500 इन अदर जॉब्स दैट आर नॉट सिक्योरिटी जॉब्स। इसके बाद दोस्तों बात आती है ऊबर ईट्स की। ऊबर ईट्स करके भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ऊबर ईट्स के अंदर भी अगर आप चाहो तो $1500 से लेकर $1700 के बीच में बड़े आराम से कमा सकते हो। ये जो होती है डिलीवरी वगैरह, बाइक पे ऊबर ईट्स कर सकते हो, पैदल ऊबर ईट्स कर सकते हो, गाड़ी ले ली तब ऊबर ईट्स कर सकते हो। टॉकिंग ऑफ द कार, इट्स एन एक्सपेंसिव शिट। इनकम बात तो पता लग गया कि इनकम जो है वो आपकी कहीं तकरीबन 1300 से लेकर 1500 के बीच के अंदर रहने वाली है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। बट अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस की। सबसे पहला एक्सपेंस जो आपका रहता है वो रहता है आपका टीटीसी का बस पास। आपको कहीं भी आना जाना है, स्कूल आना जाना है, काम पे आना जाना है, आपको टीटीसी के बस पास की जरूरत है। तकरीबन $120 के आसपास का आपको पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट हो तो, मतलब $128 समथिंग लाइक दैट। दूसरा एक्सपेंस आपका तब पड़ता है अगर आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये $120 $128 वाला जो एक्सपेंस है वो काट के मान लो अगर आपने वन टाइम देख के गाड़ी ले ली तो वो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, वो मैं काउंट नहीं करूँगा। अगर आपने कोई सेकंड हैंड कार ली, ऑब्वियसली अब आओगे तो अगर आप कार लोगे तो वाइजली मेरे हिसाब से सेकंड हैंड ही कार आपको लेनी बनती है। तो उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस है वो तकरीबन $600 के आसपास और पेट्रोल का खर्चा तकरीबन $200 के आसपास। मतलब यहाँ तो आप $800 खर्चोगे ट्रांसपोर्ट पे, यहाँ फिर आप खर्चोगे $128। तो ये मिनिमम है दोनों साइड का। ये एक्सपेंस बढ़ सकता है। कब बढ़ेगा? अगर आप ब्रैम्पटन के अंदर रहोगे और टोरंटो में जॉब करोगे, क्योंकि फिर आप दो ट्रांजिट को मतलब पैसे पे करोगे तो आपका टेक्निकली डबल हो जाएगा। और तब बढ़ेगा अगर आप बेसिकली एक पुरानी गाड़ी लेने के बजाय ब्रांड न्यू कार लोगे तो फिर आप गाड़ी की किस्त भी जो भी होगी आपकी $500 महीने की, वो आप ऑन टॉप ऑफ दैट दोगे। तो यहाँ तो ये खर्चा आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है तकरीबन कोई मतलब $300 अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो। और आप खुद की गाड़ी लेते हो तो आपका ये मैक्सिमम खर्चा जा सकता है तकरीबन एज मैक्सिमम एज मे बी $1100 $1200 $1300 डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कार आप लोग लेते हो। नेक्स्ट दोस्तों आपका एक्सपेंस आता है ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी का एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, ठीक है ना, मतलब एक मेजर एक्सपेंस काउंट होता है। अब इस पर डिपेंड करता है कि अगर आप घर पे बना के खाते हो या बाहर से भी खाते हो, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ घर पे ही बना के खाते हो तो आपका खाने पीने का खर्चा मुझे नहीं लगता महीने का, हालांकि ग्रॉसरी प्राइसेस बढ़ गए हैं पिछले 3 साल में, थोड़े कम आए हैं वैसे इस महीने, बट इतने भी कम नहीं आए। तो 3 साल में ओवरऑल बढ़ गए हैं। तो आपको मतलब $300 मतलब $300 इज़ अ मैक्सिमम जो आप ग्रॉसरी के अंदर खर्च सकते हो अगर आप घर पे बना के खाते हो। तो एवरीथिंग मतलब इंक्लूडिंग चिप्स, अगर आपको इस तरह का प्रोटीन पीना है तो प्रोटीन शेक, मतलब एवरीथिंग, खाना पीना रोटी सब्जी एवरीथिंग मिला के $300, ठीक है। टिफ़िन पैक आपने किए, दबा के खाया, सब कुछ मिला के। बट अगर आप खाते हो यही बाहर से, ठीक है ना, तो फिर आप घर पे स्टिल तकरीबन $150 की ग्रॉसरी तो लेके आओगे, $150-200 की। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप बाहर से खाओगे तो आपका बाहर से खाने का खर्चा भी इतना ही आ जाएगा। मतलब जहाँ पे आप $300 खर्चते हो खाने पे, वहाँ पे आपके तकरीबन $600 के आसपास खाने के लग सकते हैं। पर अगर आप इसकी बजाय टिफ़िन लगवा लेते हो ना तो दैट्स ए मच बेटर ऑप्शन, ठीक है ना, कि आप टिफ़िन ही लगवा लिया अपने 5 दिन का, ठीक है। तो उस केस में आपने टिफ़िन वाले को $200 दिए। उसके अलावा अगर आपने $100 का मतलब छोटी मोटी ग्रॉसरी की, स्टिल आपका $300 के अंदर हो गया। बाहर से भी खाना हो गया और मतलब ग्रॉसरी भी हो गई, तो मतलब यू विल स्टिल बी ओके।
टिफ़िन लगवा के। अच्छा, कपड़ों का भी आपका एक्सपेंस होता है, बट कपड़ों का आपका एक्सपेंस उतना ज़्यादा काउंट नहीं होता है। कपड़ों का आपका खर्चा मैक्सिमम जो है महीने का ऑन एन एवरेज 50 से $100 के बीच में होता है, ठीक है ना। इसको मैं एक मिसलिनियस एक्सपेंस डाल के और भी कुछ और ज़्यादा एक्सपेंसेस, मतलब पर्सनल केयर के, बॉडी वॉश, ये वो सब कुछ मिला के आई वुड से $150 के अंदर आपका हो जाना चाहिए। अब इसमें वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ आप ईटन सेंटर में जाके, आप स्कारबरो टाउन सेंटर में जाके यहाँ पे जाके दबा के शॉपिंग लो, ये ब्रांड वो ब्रांड, फिर तो कोई पैसे कम नहीं है, फिर तो बजट की आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए अगर आप ऐसे बंदे हो तो। नेक्स्ट जो आपका एक्सपेंस है वो बहुत ही एक्सपेंसिव एक्सपेंस है कनाडा के अंदर, वो है फ़ोन बिल। फ़ोन बिल जो है आपके एज़ मिनिमम एज़ $45 से एज़ मैक्सिमम एज़ $150 तक आप लोगों के जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करते हो, वो सब चीज़ें कुछ मिला दिला के तो आपका इतने पैसे लग सकते हैं फ़ोन बिल के अंदर, ठीक है ना। $45 उस केस में। अगर आप कोई सस्ता सा फ़ोन लेते हो, उसके साथ एक छोटा सा प्लान लेते हो, $45। सस्ता सा फ़ोन लेते हो, थोड़ा ज़्यादा उसके साथ आप डाटा लेते हो, तो आपका तकरीबन $60-70 के आसपास। अगर आप फ़ोन लेते हो कोई बड़ा सा, उसके अंदर डाटा बड़ा लेते हो, तो फिर $150 मेरी तरह। पर वो मतलब वक्त पर आने के बाद ले लेना यार, स्टार्ट में एक्सपेंस को कम से कम रखने की कोशिश करो। तो यार अगर हम कुल मिला के देखें तो ये कुछ आपके रहेंगे मेन एक्सपेंसेस, और इनकम तो मैंने आपको सारी मेंशन कर दी है। तो यार फिर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय, पीस, सब्सक्राइब।